नमस्कार। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वभाव के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उन्हें प्रशंसा करने वाले लोग पसंद होते हैं। वहीं इसको उलट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ऐसे लोग पसंद होते हैं जो उनके बारे में कमियां बताएं, जो उनकी त्रुटियां बताएं, जो उन्हें सुधरने का मौका दें, सही रास्ता दिखाएं। लेकिन आप हकीकत मानिए, ऐसे लोग बहुतायत होते हैं जिन्हें अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है। यदि उनके सामने कोई उनकी कमियां बता देता है, कोई उनकी त्रुटियां बता देता है, तो वो उन्हें दुनिया में अपना परम शत्रु मान लेते हैं, भले ही वो लोग उनके हित की बात कर रहे हों। कबीरदास जी ने एक दुआ कहा है, जिसे हम सब लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दुआ के माध्यम से कबीरदास जी ने तो कहा है कि जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपकी त्रुटियां या कमियां बताते हैं, उन निंदकों को आप अपने नज़दीक रखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी त्रुटियां और कमियों को बताकर, जैसे बिना पानी और बिना साबुन के स्वच्छता लाई जा सकती है, सफाई की जा सकती है, वैसे ही ये आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। ये जो निंदक हैं, जो आपकी कमियां बताते हैं या जो आपकी निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, ये आपके शत्रु नहीं हैं। आप भले ही इन्हें कुछ भी मानते हों, लेकिन यकीन मानिए कि जाने अथवा अनजाने में ये आपके परम हितैषी लोग हैं। यही वो जो लोग हैं जो आपकी कमियों को उजागर करते हैं, जो आपको सही मार्ग पर जाने के लिए आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपके सही सलाहकार, आपके सही शुभचिंतक, यही वो निंदक लोग हैं। यदि ऐसे लोग हमें मिलें, यदि ऐसे लोग हमारे पास आसपास हैं, तो हमें उनको अपने पास ही रखने देना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से ही हमें अपनी कमियां उजागर करने का मौका मिलता है, हमें अपनी कमियां जानने का मौका मिलता है। वहीं दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विभीषण और रावण के संदर्भ में ये प्रसंग भी लिया है। रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी समझाती हैं कि आप जिससे शत्रुता कर रहे हैं वो परमात्मा हैं, पर रावण अहंकार के वशीभूत होकर उस बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता है बात मंदोदरी की। दूसरी ओर रावण का खास भाई विभीषण, वो भी उन्हें समझाते हैं कि जिन्हें आप नर समझ रहे हैं वो नारायण हैं, उनसे शत्रुता मत कीजिए। लेकिन तब भी रावण अपने भाई को अपना शत्रु मानकर लात मारकर सभा से बेइज्जत करके भगा दिया जाता। लेकिन वही रावण जब अपनी सभा में बैठे हुए अपने कुछ सलाहकारों के समक्ष जब ये बात रखता है, तो वहाँ पे गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक दुआ लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब आपका सचिव यानी आपका मंत्री, जिसे आप सलाहकार मानते हैं, जब वो आपका किसी अप्रसन्नता के कारण, किसी भय के कारण अथवा आपसे किसी लाभ के कारण आपकी झूठी प्रशंसा करता है, तब इसी प्रकार से जब आपका वैद्य, जो आपका चिकित्सक है, वो आपसे किसी कारण लाभवश या भय कारण आपके स्वास्थ्य का सही जानकारी ना देकर आपकी प्रशंसा करता है, आप भले ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, लेकिन ऐसा वैद्य आपसे कहेगा कि आपको कोई रोग नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब और इसी प्रकार से जब आपके गुरु, जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, जो आपके सलाहकार होते हैं, जो आपको जीवन में उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, जब वो गुरु भी अगर आपसे भय खाते हैं किसी लाभ के खातिर या अप्रसन्नता के कारण, जब वो भी आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, ऐसे ये तीनों लोग, सचिव, वैद्य और गुरु, जब ये तीनों लोग आपसे लाभ की खातिर, आपसे अप्रसन्नता या आपके भय के कारण
जब आपकी झूठी वाहवाह करते हैं, जब आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, तब आप यकीन मानिए कि तब ऐसा राज्य, तब ऐसा स्वास्थ्य, तब ऐसा तन यानी शरीर, और तब ऐसा धर्म विनाश की ओर चला जाता है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। इन दोनों ही प्रसंगों के माध्यम से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम ऐसे झूठे प्रशंसकों से तो नहीं गिरे हैं, कहीं हमारे आसपास ऐसे वाहवाह करने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले तो लोग नहीं हैं जो किसी लाभ की खातिर या आपसे भय के कारण आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ये आपको ही पहचानना पड़ेगा। यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी वही स्थिति होनी है जैसा तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए हमें अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में हमेशा ये देखना चाहिए, हमेशा ये सतर्क रहना चाहिए कि जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारी कमियां बता रहे हैं। हमें उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है, उन कमियों को दूर करके हमें उन्नति के मार्ग पर चलना है। लेकिन जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हैं वो आपके गलत काम में भी वाह करेंगे, वो आपकी गलत राह में भी वाह करेंगे। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहूँगा। दो शब्द होते हैं, एक होती है वाह, वाह यानी प्रशंसा। ये दो शब्दों से मिला है वाह और ह। जब इसी शब्द का हम विपरीत शब्द करते हैं तो वाह का उल्टा शब्द हो जाता है हवा। हवा यानी गुब्बारे में जब हवा भरती है तो जो गुब्बारा ज़मीन पर रहता है, जो गुब्बारा नीचे रहता है, वो अपनी हकीकत भूलकर जब उसमें हवा भर जाती है तो वो गुब्बारा आकाश चूमने की कोशिश करता है, आकाश में उड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो हवा निकलती है वो गुब्बारा टूटकर फिर से ज़मीन पर आकर गिर पड़ता है। इसी प्रकार जो झूठी प्रशंसा के कारण, वाह के कारण फूल जाते हैं, फूल कर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, या कहना चाहिए कि ज़मीनी हकीकत को भूल जाते हैं, यकीन मानिए उनकी भी दशा एक दिन उसी गुब्बारे की तरह हो जाती है। इसलिए हमें झूठी वाहवाह से बचना है, झूठी प्रशंसा से बचना है। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहना है जो अपने लाभ की खातिर, अपना हित साधने की खातिर, अथवा आप किसी अप्रसन्नता या आपसे भय के कारण आपकी त्रुटियों को आपके सामने उजागर नहीं करते, आपकी कमियों को आपके समक्ष उजागर नहीं करते। ये आपके हितैषी नहीं बल्कि यही अहितकर हैं। यही वो लोग हैं जो आपको गर्त में ले जाएंगे। यही वो जो लोग हैं जो आपकी उन्नति में बाधक बनेंगे। यही वो जो लोग हैं जो आपको ज़मीनी हकीकत समझने और जानने का मौका ही नहीं देंगे। इसलिए यदि जीवन में कभी भी हमें निंदक मिले, हमारी कमियां बताने वाला मिले, हमारी त्रुटियां बताने वाला मिले, तो हमें उससे प्रेम करना चाहिए। बिना आलोचना के कभी भी प्रतिभा निखरती नहीं है, बगैर निंदा और बगैर निंदक के कभी प्रतिभा निखरती नहीं है। झूठी प्रशंसा में हम भले ही थोड़े दिन के लिए अहंकार बस हो जाएं, अहंकार के वशीभूत हो जाएं, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो हमारी क्षमता है वो भी कुंद पड़ जाती है, जो हमारी प्रतिभा है वो भी कुंद पड़ जाती है। झूठी प्रशंसा करने वालों की वजह से हम जिस ऊंचाई को छू सकते हैं, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। हम जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं, झूठी प्रशंसा करने वाले हमें उसी गलत रास्ते पर और भटकाने की कोशिश करते हैं, जबकि निंदक या सही आलोचक जो होता है वो हमें सही रास्ता दिखाता है। यदि किसी रास्ते पर आगे किसी खतरा है, अगर हम किसी गलत राह पर हैं, किसी गलत रास्ते पर हैं, गलत दिशा में हैं, तो निंदक ही वो हमारा हितैषी होता है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें झूठी प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाना है। क्योंकि सत्य व्यक्ति, सही व्यक्ति जो आपका वाकई में हितैषी होगा वो कभी भी आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा, वो आपकी हर बात में वाह नहीं करेगा। झूठी प्रशंसा, झूठी वाह केवल वो लोग करते हैं जो मुंह पे भले ही आपकी प्रशंसा रखते हैं पर मन में कालिख रखते हैं, जो आपसे लाभ की खातिर जुड़े हैं, जो आपसे किसी फ़ायदे की वजह से जुड़े हैं, वो आपकी हर गलत बात में भी वाह करेंगे। इसलिए हमें ऐसे वाह वाले लोगों से बचना है। हमें उन आलोचकों को अपने पास रखना है, उन निंदकों को अपने पास रखना है जो हमारी कार्यों में,
जो हमारे हर कार्य में, जो हमारे स्वभाव में हमारी कमियों को, हमारी त्रुटियों को उजागर करते हैं, हमें बताते हैं, जिनसे हम सबक लेकर अपनी कमियों और त्रुटियों को दूर कर उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें आलोचक और निंदकों को अपने पास रखकर झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, तभी हम जीवन में हर कार्य क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम।